अगर हम बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है और काफ़ी उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि इतनी परेशानी और एकदम से हर चीज़ की शॉर्टेज क्यों हो गई है वहाँ पे? आरज़ू जी, सच बताऊँ आपको, श्रीलंका की हालत देख के ना दिल दुखता है, क्योंकि मैं श्रीलंका कई बार जा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ श्रीलंका। और श्रीलंका के बीचेस, श्रीलंका के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब बिज़नेस डीलिंग थी, काम पड़ता था उनसे, बहुत अच्छे लोग थे। इनफैक्ट मतलब श्रीलंका के कुछ जगहें हमारे यहाँ से भी सुंदर है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अगर आप श्रीलंका को देखें, हमारे श्रीलंका से रिलेशन 2500 साल से, आज से नहीं है। हुँ, इंडिया इंडिया श्रीलंका रिलेशन जब इंडिया पाकिस्तान भी नहीं था तब से 2500 साल हुँ, से। और हिंदुइज्म में भी एक कनेक्ट है श्रीलंका से, बाय वे इट हैज अ रेलेवेंस टू महाभारत एंड ऑल, हुँ, जो हजारों साल पुराना है। चलिए उस पे नहीं जाते अभी। दूसरी बात कि श्रीलंका, अगर आप हमारे एशियन रीजन को देखें, बहुत जल्दी एक सॉलिड इकोनॉमी हो गई थी, ठीक है जी। श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम एक बार हमसे ज्यादा था। श्रीलंका का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और भी जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, एक टाइम हमसे बेहतर थे, हमसे भी बेहतर थे उनके। श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली। उनका चाय, उनका रबर और उनकी दे वर सेल्फ सफिशिएंट इन वीट सॉरी राइस, राइस खाते, सेल्फ सफिशिएंट थे। फिशिंग होती थी, सब होती थी। हाँ, वहाँ टेररिज्म वर्जन की समस्या थी, वो सब फिर बाद में सेटल हो गई थी। अब हुआ क्या श्रीलंका में? श्रीलंका में अनफॉर्चुनेटली आरजू जी, ये बहुत गंभीर समस्या श्रीलंका की नहीं, ये आपको हर जगह होती नजर आ रही है। ये भी आज प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ, हुँ, ये आपको हर जगह होती नजर आ रही है। चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। मैं हुँ, बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल साफ कहता हूँ, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। चाइना ने एक मॉडल चला रखा अर्जु जी दुनिया में। वो क्या कहते हैं, भाई अगर आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह हो तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काम आएगा, ये आएगा। अब चाइना ने खुद ये किया। चाइना में गोस्टीज आपने सुनी होगी, पीछे हुँ, 3 ट्रिलियन का आपने टेक पे क्रैकडाउन किया। पर चाइना की इकोनॉमी है बड़ी, 11 या 13 ट्रिलियन डॉलर की, $50 ट्रिलियन का उनका डेट है। एक हुँ, ट्रिलियन डॉलर डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी दे रहा है। पर वो ये सब शगुफे कर सकता है, अगर मैं उर्दू में बोलूं, शगुफे कर सकता है। पर ये जो उन्होंने छोटी छोटी कंट्रियों को ये दिखाया ना, तुम्हारे पास 13 ट्रिलियन, ना तुम्हारे पास फॉरेन हुँ, एक्सचेंज रिजर्व, ना तुम्हें कोई पैसे दे रहा है। अब हुआ क्या, श्रीलंका ने बोला जी तुम पैसा लाओ। श्रीलंका में मैं डायरेक्ट बोलूंगा, श्रीलंका के कुछ लीडर करप्ट है। जहां चाइनीज पैसा आता है अर्जु जी, एक बात मान के चलिएगा, वहां के लीडर को पैसा मिलता है, इसमें हुँ, कोई डाउट नहीं। चाइना, दूसरी बात है, चाइना के पैसे के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, किसी को नहीं पता। हुँ, चाइनीज गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, ये चीज समझने की है। चाइना अपने बैंकों से पैसा दिलवाता है 7 से 8% पर एनम पे। हुँ, अब हमने बुलेट ट्रेन बनाई, हमें गवर्नमेंट ऑफ जापान ने $50 बिलियन का उसमें हेल्प की। हुँ, आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या है? 0.1% पर एनम, हुँ, 0.1%। मतलब हुँ, एक कुछ दे रहे हैं ऐसे, जस्ट सर्मोनियल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है हुँ, नहीं। वहां आप 8% पे लेते हो, अगर डिफॉल्ट होता फिर कंपाउंडिंग होती है। और हुँ, हर कंट्री के साथ इनके अलग अलग हिस्से, मतलब हिसाब किताब, कोई सेट रूल हुँ, नहीं है। आपने देखा होगा, हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट हुँ, किए, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरजू जी, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसी मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने हमें डेट ट्रैप में फंसा, हमने भी दुनिया की मदद की। दुनिया में आज 50 कंट्री आरजू जी ऐसी है जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की, 1 साल पे लीज पे। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हबन टोटा पोर्ट। उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में। ग्वादर की भी लगभग वही कहानी है, करेक्ट। वहां पीएलए के लोग ड्रेस पहन के काम कर रहे थे। हमने नेशनल टीवी पे डिबेट किया था, तो हुँ, सवाल यह, भाई ये पीएलए के लोग यहाँ ड्रेस पहन के काम क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये दिखाना चाहते हैं चीनी, ये हमारी बाप की जमीन है, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। चाहते तो अगर उन्हें काम कराना तो सिविल ड्रेस में भी करा सकते थे। यूनिफॉर्म लगा के काम कराने का मतलब क्या है? ये जमीन अब हमारी है। अब हुआ कि ये चाइना से पैसा लेते रहे, जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया। अब भी दवाई भेजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी। पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया वहां पे। उन्होंने वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे आप देंगे। चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं। और हुँ, आज हालत यह है अर्जू जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है।
लाइट कट 7-7 8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं है, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। आपको होगा शायद आपके शो पे मैंने 2 या 3 महीने पहले कहा था, श्रीलंका में हालत ये है कि अगर आपको स्टेशनरी इंपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे भी नहीं है। जयशंकर जी ने पीछे बोला था कि यार वहां पैरास्टामोल नहीं मिलती, अगर आप बीमार हो जाओ तो पैरास्टामोल की गोली वहां नहीं मिलती। इकोनॉमी पूरी क्रम्बल हो गई है ये चाइनीज पैसे के चक्कर में। और फिर कोविड आया, उनका 80 बिलियन डॉलर का जीडीपी कोई बहुत बड़ा जीडीपी नहीं है, काफी जो जीडीपी चलता था वो चलता है टूरिज्म से, टूरिज्म हुआ नहीं। और चीनियों ने अब इनका कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट क्या है पता नहीं। एक और चीज आपको बताऊं, हमने भी पीछे क्रैकडाउन किया, यहाँ भी फर्जी चाइनीज एप्स थे। वो क्या करते थे, कहते थे आपको लोन चाहिए 3 लाख 5 लाख 10 लाख ले लो, आपको 10 लाख का आपने 7 लाख दे दिए, बोले 3 लाख बाद में देंगे, फिर ये इंटरेस्ट, मतलब लिटरली एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे थे यहाँ पे। चीनी 5-7 यहाँ के भी लोकल थे, उनको भी पकड़ा है। पीछे एक चीनी पकड़ा गया जी, वो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था नोएडा में। तो ये जो इनका देखिए, अब एक और बात, श्रीलंका में के ऊपर जापान का भी कर्जा है। आपने जापानीज डेटर आपका नाम सुना है? नहीं सुना होगा। इंडियन डेटर आप नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ये हर जगह ये 4 फुटी चीनी क्यों आते हैं, इनका ही नाम क्यों आता है? मतलब ये अली बाबा 40 चोरी हर जगह क्यों दिखते हैं? भाई जापानीज का भी पैसा श्रीलंका पे लगभग उतना ही है, हमारा भी है, पर कहीं आपने इंडिया और जापानीज का डेट ट्रैप नहीं सुना होगा, इनका ही नाम क्यों आता है? चाइना का पैसा, मतलब आप अपने अंदर अफीम डाल रहे हो, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपना असर दिखाएगी। इट इज ड्रग एडिक्शन। दुनिया को समझना चाहिए, एक अच्छा खासा कंट्री जहां मैं कई बार जा चुका हूँ, पूरा घूम चुका हूँ, उनके साथ काम कर लिया, तो आज मुझे बड़ा दुख होता है उनकी ये हालत देख के कि दवाई की गोली नहीं मिल रही वहां पे। अब राजपक्ष साहब ने नया फाइनेंस मिनिस्टर लिया था, 24 घंटे में आरजू जी रिजाइन करके वो भी निकल गया, सारे मिनिस्टर भाग गए। आप सोचिए कंट्री का क्या होगा, कोई नहीं है वहां पे, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, दवाई तो आपको नहीं लग रहा बाकी जो सुपर पावर्स हैं, चाहे अमेरिका हो या दूसरी कंट्रीज हो, आपको नहीं लगता कि वो कुछ देख रही हैं या वो कुछ कर सकती हैं? वो देखिए, अमेरिकन तो आजकल यूक्रेन रशिया में बिजी है, उन्हें और कहीं देखने का टाइम मिल नहीं रहा। आपके यहाँ अपनी कहानियां चल रही है, ठीक है जी। अभी डॉक्टर जयशंकर ने मोदी जी से मीटिंग की थी, बोले भाई साहब यहाँ तो श्रीलंका में ये है, पाकिस्तान में हालत है, चाइना में कोविड फैल रहा है। अब आरजू जी मुझे 100% डाउट है, जहां पहले बोल दिया 4000 डेथ, 1 लाख इन्फेक्शन, अचानक इतना बड़ा कोविड फैल गया, करोड़ों लोग को आपने बंद कर दिया। क्या है ये इंड्यूस स्लो डाउन तो नहीं है? क्या ये जबरदस्ती इकोनॉमी को स्लो डाउन तो नहीं कर रहे चीनी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस? पहले उन्होंने बोला पावर नहीं है, फिर बोला कोयला नहीं है, अब कह रहे करोड़ों को कोविड हो गया, सबको बंद करो। मजे की बात आपने देखी होगी, वो जो पीपी सूट्स में, हैशमैट सूट्स में वो बंदूक लगा के, दुनिया की किस कंट्री में पीपी सूट वाला बंदूक लगा खड़ा? अगर कोविड है तो बंदूक की क्या जरूरत है वहां पे? मतलब गोली मारोगे क्या जो बाहर आएगा?